नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 4-5। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता का सरल हिंदी अनुवाद चाहता है, आप हमारे चैनल में आए, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ अलग अलग मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूप परा या चेतना प्रकृति, ऐसा समझना है। तो ये अंतर हमें भगवान किस लिए करा रहे हैं? क्योंकि जब हम शरीर, शरीरी और चेतना, जड़, इस अंतर में आते हैं तो हमें एकदम क्लियर होना चाहिए कौन जड़ कौन चेतन। सांसारिक परिभाषा में देखें तो जो जिसके अंदर प्राण नहीं है, जो मूव नहीं कर रहा है, उसको हम जड़ मानते हैं, और जो मूव कर रहा है, जिसके अंदर प्राण है, उसको हम चेतन मानते हैं, जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करते हैं। लेकिन अध्यात्म में यहां पर जड़ और चेतन की परिभाषा थोड़ी अलग है। तो भगवान कहते हैं जो जड़ है उसका निर्माण करने के लिए, जिसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ये अपरा प्रकृति है, दो में डिवाइड किया, एक परा और एक अपरा। तो अपरा प्रकृति में पृथ्वी, तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी में हर वो चीज आ जाती है। फिर अनाज हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? पृथ्वी। तो हम एस्ट्रोलॉजी में भी बोलते हैं, जैसे जब अन्नम यानी चावल भगवान को समर्पित करते हैं, तो एक प्रकार से पृथ्वी तत्व और अर्थ को बल दे रहे हैं, और जल की बात करते हैं तो मुक्ति को बल देते हैं। तो ये जो पृथ्वी है, ये एक प्रकार अपरा में माना जाएगा, अर्थ प्रधान माना जाता है। और जल के संयोजन से फिर अलग अलग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनके संयोजन से ये जड़ पृथ्वी का, यह कहें संसार का, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ठीक हो गया? माने हम उसको कह देते हैं कि भाई ये पृथ्वी में जल रूप धारण किया हुआ है, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड को इन 8 प्रकार से समझना। उसमें फिर अलग अलग प्रकार के लोक हमें मिलेंगे, वहां अलग अलग प्रकार के जीव मिलेंगे। तो पृथ्वी आप समझ रहे हैं, यानी कोई भी मटेरियल, उसमें फिर अग्नि, गर्माहट रहती, आप समझते हैं, जल तत्व रहता है, वायु, ठीक हो गया? एस्ट्रोलॉजी में हम वैसे वायु को बोलते हैं हमारे कामना पूर्ति के साथ। आकाश यानी स्पेस, खाली जगह जो उन सबको चाहिए। फिर मन भी हम अपरा का पार्ट मानेंगे, जड़ प्रकृति मानेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमें कई बार लगता है मन तो चेतन है, मन कैसे जड़ हो सकता है? तो जब तक हम ये मानते रहेंगे कि मन, बुद्धि, अहंकार का मतलब ये जो मेरे अंदर भावना है, मैं ये अहम है मेरा, और इस मैंपन के कारण ही सारी समस्याएं आ रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार में सबसे बड़ी चीज हमें बांधने के लिए मैंपन ही है। अगर इसमें से अहंकार निकाल दे, मैंपन निकाल देंगे, तो फिर ये परेशान नहीं कर सकता है। दम जो मेरा है, मैंपन, इसी कारण तो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर आपने मैंपन मान लिया
तो फिर मेरी रक्षा, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा आदर, मेरा सम्मान, इन सब विषयों में व्यक्ति उलझ जाएगा और इसी के कारण उसके मृत्यु, फिर अगला जन्म, वो सब चलता रहेगा, ट्रैप में फंस जाएगा। और अगर केवल ये अहम हटा दे वो कि नहीं मैं नहीं हम, तो फिर वो जड़ से चेतना की ओर चला जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ रहे 8 प्रकार से विभाजित किया हुआ है। तो आप इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करें, कभी भी ऐसा ना समझे कि मन ये चेतना शक्ति है। बुद्धि आप कितनी बड़ी बात है, जो आपको ये लॉजिकल थिंकिंग दे रहा है, दिखने में भाई ये इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह हमारी मदद करता है बुद्धि, वो भी हम पूरी तरह संसार का हिस्सा मान रहे हैं, अपरा प्रकृति का हिस्सा मान रहे हैं। तो इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति, यह 8 प्रकार के भेद तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और फिर अर्जुन को भगवान संबोधित करते कहते हैं हे महाबाहु, जो बहुत पराक्रमी है, बहुत बली है। अर्जुन माने इसमें 2 चीजें छिपी हैं भाई। एक तो महाबाहो कहने का अर्थ यह भी है कि आपका जो बाहुबल है वो कहां तक सीमित है, संसार तक ही है वो सीमित। हम जिसको बोलते हैं मैं, मेरा। और दूसरा एक प्रकार यह भी अर्थ है कि जो बहुत ज्यादा बली है, जिसने अपने आप को इन सारे संसार के मोह से ऊपर उठा लिया, अलग अलग प्रकार के मोह, आकर्षण, इनसे ऊपर उठा लिया है, वो ही इसको जीत सकता है, वो ही अपरा से परा की ओर जा सकता है। ठीक हो गया। तो निश्चित रूप से बड़ा पराक्रम चाहिए, बड़ा बल चाहिए। इस मोह से कोई छोटा मोटा व्यक्ति निकल नहीं पाता है। तो हे महाबाहो, इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूप परा या चेतन शक्ति है। ठीक हो गया। तो वो जो शरीर के अंदर बैठा है, आत्मस्वरूप, उसके बिना उस शरीर का कोई कार्य नहीं है। माने मैं, मेरापन तब तक ही है जब तक वो चेतना है। चेतना शक्ति शरीर से निकलते ही फिर अपरा का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन वो कब तक, यहां पर मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि मेरी मृत्यु के बाद भी आप समझते हैं कई प्रकार के शरीर माने जाते हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर। तो मृत्यु के बाद भी उनमें से भी कोई ना कोई शरीर एग्जिस्ट करता है। तो वो कोई ना कोई संस्कार लेकर जाएगा और अपरा के साथ नाता जोड़े रखेगा। अपरा से हमें नाता तोड़ना है। ठीक हो गया। अपरा यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और उसमें सबसे अधिक कौन परेशान करता है? अहम, मैं, मेरापन। तो यदि आप अपने आप को अपरा से परा की ओर जोड़ पाए, मतलब जो मुझे लग रहा है मैं किसी की तलाश में हूं, तो अगर मुझे लगता है मैं अपने शरीर की तलाश में, मैं अपने शरीर के सुख की तलाश में हूं, तो मैं अपरा तक सीमित हूं। और जब मुझे ये दिखाई देने लग जाएगा, साफ साफ मैं ये अवलोकन कर पाऊंगा, मैं महसूस कर पाऊंगा कि नहीं, शरीर नहीं, शरीर के अंदर रहता है सनत, तो फिर मैं अपरा से परा की ओर चल पड़ा। ठीक हो गया। तो थोड़ा और सरल शब्दों में समझें, जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है, और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। ऑलरेडी हमने बता दिया। अपरा प्रकृति को निष्कृष्ट, जड़, परिवर्तनशील माना जाता है, तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन रहित माना जाता है। आप समझ सकते हैं कि हम में से ज्यादातर या कहें सबकी यही कामना है कि जो मुझे सुख मिले वो सदा के लिए मिले। कौन ऐसा चाहता है कि सुख आज है कल नहीं? सब चाहते हैं कि परमानंद, उसमें कभी भी घटोत्तरी ना हो, इनफाइनाइट। तो वो परिवर्तन रहित
जो है, हमारी कामनाएं परिवर्तन रहित ही हैं, लेकिन हमारी अल्प बुद्धि के कारण हम अपनी परिवर्तन रहित कामनाओं को परिवर्तनशील जगह से एक्सपेक्ट करते हैं। माने हमारी कामनाएं, वास्तविक कामनाएं परा प्रकृति पूरा कर सकता है, लेकिन हम कहां जुड़े? अपरा के साथ, जो निष्कृष्ट है, जड़ है, परिवर्तनशील है। एक क्षण भी वो एक समान नहीं रहता है। ये तो विज्ञान भी मानता, माने आधुनिक विज्ञान की भी दृष्टि से देखें, लगातार हमारा डिके हो रहा है। आप जानते हैं कई प्रकार की टेक्निक्स मॉडर्न साइंस में आज भी हैं, जो डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग के जरिए एजिंग बता देते हैं। तो लगातार वो डिके करता जा रहा है, कम उस क्षीण होता जा रहा है। तो परिवर्तनशील संसार में आपको स्थायी सुख कैसे मिल सकता है? हम सब चाहते हैं कोई ऐसे घर बने, कोई ऐसी वस्तु मिले, कोई ऐसा प्यार करने वाला जो सदा रहे। ऐसा अपरा में नहीं हो सकता है। परा से ही संबंध अगर आप स्थापित करेंगे तो वो श्रेष्ठ है, परिवर्तन रहित है। ठीक हो गया? तो वास्तव में साधक कोई जीव है ही नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूं मैं जीव हूं, ये जीव मानने का कारण कहां से शुरू होता है? प्रत्युत जीव बना हुआ है, जीव है नहीं, बना हुआ है। कब तक? यह तो स्वतः साक्षात परमात्मा का ही चेतन अंश है। जो मैं मान रहा हूं कि ये जीव है, माने मेरे अंदर जो चेतना शक्ति जीव है, वो तो साक्षात परमात्मा का ही चेतन अंश, माने परमात्मा ही है वो। केवल, अब इसमें समझिए फिर अंतर क्यों प्रतीत होता है। केवल स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूपी अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण यह जीव बना है। अभी आपको समझ में आया? वो जीव है ही नहीं, लेकिन हमने जो संबंध बना लिया इस अपरा प्रकृति के साथ, इस कारण से हमें लगता है कि जैसे वो आइडेंटिकल बॉडी है, एक अलग शरीर है, एक अलग जीव है। यह संबंध जोड़ता है अपने क्षणिक सुख के लिए। वो संबंध क्यों जोड़ता है जीव? माने क्यों बन जाता है जीव? उसको लगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा। चाहता तो वो सदैव सुख, परमानंद है, लेकिन उसके अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान के कारण वो क्षणिक सुख को थोड़ी देर के लिए परमानंद जैसा महसूस करने लग जाता है। उसको लगता है शायद यही परमानंद है, यही वास्तविक सुख है। जैसे आप समझते हैं कि शरीर के सुख को ही अंतिम सुख समझना, ये जब ये इस प्रकार सीखने गए थे देवराज इंद्र, किस प्रकार से हम अपने शरीर को, माने वास्तविक सुख क्या है, परमानंद क्या है, तो कई बार परीक्षा लेने के बाद गुरु ने उनको ये ज्ञान दिया कि वास्तविक सुख शरीर नहीं है, शरीर में रहता है वो है। ठीक हो गया? तो क्षणिक सुख के लिए यही सुख इसके जन्म मरण रूप महान दुख का कारण बन जाता है। तो वो समझता है ये शरीर का सुख ही परमानंद है, तो उसके बार बार कई जन्म, कई मृत्यु, वो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, बस ट्रैप में फंसा हुआ है। ठीक हो गया? अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा की सम्मुख हो जाए, ठीक हो गया, तो ये जो चेतना है हमारी, हमारा शरीरी, ये अपरा की ओर ना जाकर परा की ओर, ठीक हो गया, परमात्मा की ओर चली जाए, तो परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना ना माने, तो फिर वो उसको प्राप्त कर सकता है। अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले, तो उसको अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाएगा। और अगर एक बार उसको वास्तविक बोध हो गया, तो फिर ये डेली का दुख सुख ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आपको अनंत मिल गया तो फिर आपको और क्या चाहिए। ठीक हो गया भाई? कहता है मुझे इतना सुख चाहिए, इतना सुख चाहिए, जिस सुख से ज्यादा और सुख हो ही ना, तो आपको अब वो सुख मिल चुका है, इसलिए उसमें और सुख समा नहीं सकता है।
आपको और सुख उसमें समा ही नहीं सकता है तो और सुख क्या लेना है अब। तो वो स्टेज मध्ये शब्दों में बयां करना भी बड़ा कठिन है, जिसको हम परमानंद कह रहे हैं, वास्तविक बोध कह रहे हैं। अगर वो समझ में आ जाता है तो फिर वो क्षणिक सुख को कुछ भी माने बहुत वो अपने ऊपर बड़ा उसको हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि मैं किसको माने बैठा था सुख, शरीर तो वास्तविक सुख था ही नहीं। तो पल पल बदलता है। तो आप खुद ही देखिए, आपने कोई बहुत ही महंगी वस्तु खरीदी, बहुत महंगा घर खरीदा, आपको लगा इस घर के मिलने के बाद मैं दुनिया में सबसे सुखी हो जाऊंगा। ऐसा हो सकता है? आपने दुनिया का सबसे सुंदर पार्टनर, वैवाहिक पार्टनर आपको मिल गया, आपको लगा अब मैं दुनिया में सबसे सुखी हो जाऊंगा। ऐसा हो सकता है? सबसे अधिक धन आपको मिल गया, अब आपको लगा अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। ऐसा हो सकता है? नहीं। लेकिन यदि हम उस संसार में माने परा प्रकृति के संबंध परमात्मा से जोड़ें, वो तार वहां से जुड़ जाएं, चेतना को पकड़ें, चेतना को ईश्वर की ओर मोड़ दें, तो फिर हमें परमानंद, सदा रहने वाला सुख प्राप्त हो सकता है। तो मुख्य रूप से आज के श्लोक अर्थ में भगवान ने यह अंतर समझाने का प्रयास किया है कि किसको हम निषेध करें और किसको हम शामिल करें। तो जो भी अपरा है उसका निषेध करना है और जो परा है उसको शामिल करना है। तो शुद्ध चेतना शक्ति शरीर में जो रहता है, मैं उसकी तलाश में हूं, और अगर वो मिल जाएगा तो मैं परमात्मा परमानंद को जान जाऊंगा। तो आज के इस श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।